ये क्या कर रहे भैया? ये वाला क्या हो रहा है? फ्रिज बनाने के लिए आए हुए थे। फ्रिज में क्या क्या होता है, कहाँ पे क्या लगता है, क्या क्या यूज़ होता है, सब बताएंगे। फुल डिटेल के साथ आपको बताएंगे किस रीज़न से आखिर ये काम कर रहे हैं और किस क्या क्या पर्पस होता है इस काम का। जैसे अभी जो काम स्टार्ट करेंगे सारा चीज़ का डिटेल आपको बताएंगे, तो बने रहिए। चैम्बर ले लिया है, चैम्बर मिल गया है। देखिए पाइप कटवा रहे हैं, 9 फीट का पाइप ये काट रहे हैं। ये चैम्बर ले लिए हैं। ये छोटे उस्ताद हो गए ना, छोटे वाले तस्लीम के राइट। 10 फीट का कैपलरी जाएगा इसमें। हाँ जी, 5 बार एक बार में खुद लिए है। कैसा कैसा आदमी को बैठा कर रखे हैं बताइए। 10 बार तो नाप रहा है पाइप पे। डरवा दिया ओए देखिए इसी के पास से हम गए हैं ना, इसी के पास से पाइप लेके जा रहे हैं। 6 फीट क्वार्टर का पाइप 1/4 का और 10 फीट कैपलरी लेके कस्टमर एरिया में पहुंच गए हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम आए हुए थे कस्टमर एरिया में। तो यहाँ पे आने के साथ कैपलरी को हटा दिए। कैपलरी और सक्शन को हटाने का रीज़न ये था कि ये अंडरग्राउंडिंग करके आया हुआ था। तो अभी हम लोग को जो डालना है तो पूरा फ्रेश डालना है। तो मतलब फ्रेश मतलब पूरा पाइप जो आएगा जो चैम्बर के साथ अटैचमेंट होकर आएगा, ये पाइप क्वार्टर वाला और कैपलरी वाला, तो सारा अटैचमेंट होकर जाएगा आपका हॉल करके बाहर की ओर निकलेगा। वो अंडरग्राउंडिंग था और एल्युमिनियम का पाइप था। तो एल्युमिनियम वाले में लीकेज का चांस होता है, अधिकतर होता है। इसलिए हम कॉपर पाइप को जोड़ दिए हैं और उसको वेल्डिंग हो नहीं पाएगा एल्युमिनियम में, इसलिए कॉपर पाइप को उसमें अटैचमेंट कर दिए हैं। तो ये चैम्बर है, यहाँ बड़ी मुश्किल से इसको बैंड करना पड़ता है, क्योंकि एक बार हुआ था क्या कि बोले कस्टमर को भैया थोड़ा पकड़िए ना, पकड़े तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो यहाँ एल्युमिनियम जो है ना ज्वाइंट छोड़ दिया था। तो इसको बोले आराम आराम से मोड़ो यार, मोड़ के आराम से उसको अटैचमेंट करो। तो वही अभी मोड़ रहे हैं, मोड़ के उसके बाद फिर पाइप अटैचमेंट करके यहाँ पे से होल होगा। ठीक है ना, थोड़ा हार्ड स्पीड कर दिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, 13 मिनट का वीडियो हो गया। तो मेरे को लगता है 3 पार्ट में आपको डालेंगे ये वीडियो, तो पूरा डिटेल बताएंगे कहाँ पे क्या होता है। ये पुराना वाला है, सेक्शन वाला है, इसको नोच का हटा दे रहे हैं क्योंकि इसका काम ही नहीं रहा। अब नया जाएगा तो नया सिरे से काम होगा, इसलिए इसको हटा दिया गया है। यहाँ वेल्डिंग करने के लिए अब प्रतिक्रिया चालू हो गया है, सेक्शन ज्वाइंट करने के लिए। ये एल्युमिनियम का है ना, एल्युमिनियम में इसलिए कपड़ा को लपेट के उसमें भिंगा कर रख दिए कि ज्वाइंट जब भी गर्म मतलब गर्म होगा तो गर्म हो के ये ना हो कि एल्युमिनियम छोड़ दे, इसलिए कपड़ा रखा जाता है भिंगा के और उसके ऊपर पानी डाला जाता है कि कहीं ऐसा नहीं गर्म छोड़ देगा वहाँ पे एल्युमिनियम वाला जॉइंट में, तो दिक्कत कर जाएगा। फिर चैम्बर बदलना पड़ जाएगा उम्मीद है, क्योंकि इसलिए उसको वहाँ कपड़ा रखवाया। क्वार्टर वाला तो वेल्डिंग हो गया, अब बचा ये कैपलरी की। तो कैपलरी को भी वेल्डिंग कर देंगे, आराम से वेल्डिंग हो जाएगा। इसमें थोड़ा जल्दी हिट मारना होता है और ज़्यादा मोटा वाला लेयर में लगा के हिट मारा जाता है। कैपलरी तरफ लगा के अगर कीजिएगा तो पिघलने लगता है कैपलरी। तो हमारा वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। वेल्डिंग देखिए कितना अच्छा फिनिशिंग हुआ है। वेल्डिंग कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा टेपिंग मार देंगे सपोर्ट के लिए उसको, और यहाँ पे एक हॉल मारेंगे, यही हॉल से पार होगा दोनों पाइप, क्या छोटा वाला बड़ा वाला पाइप, दोनों पाइप पार होगा क्वार्टर और कैपलरी इसी राउंड से जाएगा, इसलिए उसको अंडरग्राउंडिंग वाला हटा दिए। ये कस्टमर है और पूरा एकदम सीख रहे हैं काम। बोले भैया सीख गए? बोले हाँ आधा सीख गए काम। बोले अच्छी बात है भैया, आप सीख लीजिए। हम बोले अगला सीजन आपको एसी वाला काम में लेके चलेंगे, आप चलिएगा मेरे साथ। तो बोले हाँ ठीक है चलेंगे भैया। चलिए यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया। इसको टेपिंग मारते रहे कि सपोर्ट रहेगा, बरकरार रखेगा, मतलब हिले डोलेगा नहीं है। इसको टेप मरवा देना है, टेप मारो, टेप मार के उस पर पार करो पाइप को। तो ये जो पाइप निकला है ना, ये आपका हो गया कॉपर का, और कॉपर वाले में लीकेज का चांसेस ना के बराबर होता है। अगर लीकेज बाय द वे हो भी जाता है तो इसको निकाल कर आराम से वेल्डिंग हो जाएगा। तो बोले कस्टमर को भैया थोड़ा सा दूर जाइए ना, तो इसको टेपिंग मार कर घुसाएंगे अंदर में। वही पकड़े हुए थे तो टेपिंग मार रहे हैं इसको, राउंडिंग राउंडिंग करके कैपलरी को। ठीक रहेगा ज़्यादा महंगा। देखिए एकदम ओरिजिनल टाइप का है। तो कैपलरी का काम क्या होता है? कैपलरी का काम ये होता है कि लिक्विड फॉर्म वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, इसका काम यही है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट कराना इसका काम आया था आया था आया था। है। तो उसमें से पार कर दिए इसको। 6 फीट का पाइप लिए थे कि छोटा ना हो जाए, बड़ा होगा चलेगा, छोटा नहीं होना चाहिए। और इसको बेंड करते हुए आराम से साइड बाय साइड उसको ले जाएंगे। इसमें एक नया चीज़ देखें कि एलईडी दिया हुआ है, जो ये का है ना, पहले बल्ब देता था यहाँ पे और यहाँ पे हटा के एलईडी दे दिया है। तो नया चीज़ दिखा यहाँ ग्रिल में। तो हम बोले पहले ग्रिल को टाइट कर लो, पाइप तो बाहर निकल गया है, टाइट कर लो, कहीं हिले डोले ना। तो वही उसे करवा रहे हैं, टाइट उट कर रहे हो।
यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि यहीं पे जो जॉइंट होता है ना टूटने का चांस रहता है। ज़्यादा हिल गया डुल गया ना तो थोड़ा सा टूट जाता है, कमज़ोर होता है एलुमिनियम का ये। वीडियो बहुत लंबा बन गया है, करीब 13 मिनट का वीडियो बन गया है। 2 से 3 पार्ट में आपको डालेंगे और सारा चीज़ बताएंगे क्या क्या किस चीज़ से काम होता है। और जैक भी लगा दिया गया है कि मुश्किल होता बाद में लगाने में। अब इसको लट्टू पेचकस की मदद से स्क्रू को टाइट कर दिया जा रहा है क्योंकि उसका साइज जो हॉल के जहाँ पे टाइट करना है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो दिया है, मतलब छोटा दिया है। यहाँ तक तो मेरा काम कंप्लीट हो गया, बचा काम आधा काम अभी और बाकी है। अब इसमें पाइप में इंसुलेशन पहनाना है। तो कस्टमर पूछ रहा था भैया इंसुलेशन काहे पहनाते हैं, तो उनको बताएं कि इंसुलेशन पहनाने का रीज़न ये होता है कि जो अंदर में मॉइस्चर और नमी जो छोड़ता है, तो वो नमी और मॉइस्चर जो छोड़ता है पानीपन आता है, पंचापन आकर नीचे पानी टपकता है, तो वो नहीं टपकेगा इसमें, इसीलिए इसको लगा रहे हैं। तो उसको साइड में कर दे रहे हैं आराम से, फिनिशिंग के साथ साइड होते हुए आएगा। और जो कैपिलरी पाइप निकला हुआ था कैपिलरी ट्यूब उसको काट करके उसमें लगा देंगे क्योंकि केबल टाई था नहीं, इसीलिए कैपिलरी ट्यूब लगाएंगे, काट कर उसको ज्वाइंट कर देंगे, मतलब बांध देंगे सपोर्ट के हिसाब से, क्योंकि था नहीं हम लोग का केबल टाई, इसकी वजह से उसको हम इसमें डाल दिए। बाकी जो था पाइप था एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो थोड़ा सा पाइप एक्स्ट्रा हुआ तो उसको काट के हटा दिए सेक्शन वाला, उसके हिसाब से उसको टाइट करेंगे। यहाँ तक तो सही है, मगर फ़िल्टर लगाने का क्या रीज़न होता है, इसमें जो पाइप लगाएंगे छोटा सा इसका क्या रीज़न होता है, और ये जो कंडेंसर लगा हुआ है इसका क्या रीज़न होता है, ये भी जानकारी ज़रूरी है। फ़िल्टर लगाने का रीज़न होता है कि हाई प्रेशर से जो कन्वर्ट हो रहा है ना प्रेशर, उसको लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। और दूसरा चीज़ है कि फ़िल्टर फ्रेश करता है, जितना कचरा वचड़ा जो मॉइस्चर वॉइस्चर होगा, जितना तरह का नमी होगा उसको यहाँ एडजस्ट कर लेता है, जितना बावलीपन रहेगा उसको एडजस्ट कर लेगा और उसके बाद इसको फ्रेश फ़िल्टर भेजेगा कैपिलरी की तरफ से। एक तरीक़े से रेफ्रिजरेंट हो गया, कंप्रेसर से हाई प्रेशर से निकला डिस्चार्ज के कंडेंसर में होते हुए हाई प्रेशर से यहाँ लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा और हाई प्रेशर से जो निकलता है कंडेंसर ना वही गर्म होता है पीछे और ये रेफ्रिजरेंट साइकिल की तरह हो गया, ये साइकिल की तरह काम करता है। तो वही फ़िल्टर को भी ज्वाइंट करो तो फ़िल्टर का मानी तो समझ में आ ही गया। फिर यहाँ से जो कैपिलरी ट्यूब निकल के जाता है चेम्बर की ओर, तो यहाँ से जो तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करता है ये चेम्बर, यहाँ से चेम्बर वेपर में कन्वर्ट करता है तो वही आपको यहाँ से टर्निंग आता है। तो यहाँ तक पूरा कंप्लीटेड हो चुका है काम। फ़िल्टर जोड़ने का रीज़न था कि मॉइस्चर नमी और थोड़ा सा ड्राई करके जितना तरह का गंदगी है उसको रोक कर फ्रेश कर कर इसको छान कर देता है कैपिलरी की ओर। तो फ़िल्टर का यही काम होता है। रियल में चलेंगे सर, है ना, एसी उसी का भी काम सीख जाएंगे, लगा लेंगे घरे खुद, आधा काम सीख गए पूरा। गैस चार्जिंग भी कैसे होगा वो भी देख लीजिएगा। गैस चार्जिंग भी है कि सब पिछला बार देखे थे। देखे थे ना, आधा सीखे हैं ना पूरा, बाकी नहीं समझ में आएगा तो इसका वीडियो देखेंगे एहसान का। वीडियो भी बनाते हैं ये। फ़िल्टर जोड़ने के बाद फिर इसको बोलने कि ऐसा है कि ऑन कर लो, वहाँ से देख लो कि प्रेशर आ रहा है कि नहीं आएगा तो ब्लॉक हो जाएगा फ़िल्टर। तो प्रेशर यहाँ पर आ रहा था तो इसका मतलब सही है, फ़िल्टर से पासिंग हो रहा है। कभी कभार होता है ब्लॉक हो जाता है तो फिर से चेंज करना पड़ता है फ़िल्टर। तो सेक्शन को अब इसको लॉक कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। पिन लग गया है, अब गैस का काम स्टार्ट हो जाएगा। साहब निकाल लिए हैं गैस चार्जिंग पाइप ये सब, तो अब करना स्टार्ट कर देंगे काम इसका गैस चार्जिंग वाला। गैस चार्जिंग करने से पहले जो पतला पाइप जोड़े थे ना फ़िल्टर के पाइप, वहाँ से इसको सेल वैक्यूम मारेंगे, क्योंकि जो वैक्यूम मशीन लेके नहीं गए हुए थे सेल वैक्यूम मारेंगे। मगर सेल वैक्यूम मारने से बेहतर होता है कि वैक्यूम मशीन लेके काम करें, उससे प्रॉपरली काम हो जाता है। सेल वैक्यूम से भी होता है मगर कम होता है। सेल वैक्यूम हमको पता है इससे करना पड़ेगा, जो प्रेशर जो आ रहा है ना आवाज़, ये आवाज़ आना बंद हो जाएगा, यहाँ पे से प्रेशर आना बंद हो जाएगा जब, तब इसको ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि वैक्यूम तब हो जाएगा प्रॉपरली। गेज मीटर में देखें तो मैंने 30 तक पहुँच गया है, मैं 25 है, 30 पहुँचने वाला है।
इसमें दिखा रहा कि वैक्यूम अब हो चुका है तुम्हारा। जीरो से नीचे। अब आगे का काम स्टार्ट करो। अरे ये कैसे हो गया सर, इतनी नीचे माइनस में हो गया। अब इसको वेल्डिंग करके आराम से गैस चार्जिंग का काम प्रोसेस होगा। गैस लेके आए हैं आज 600। ये एक कैन में 2 में गैस चल जाएगा, 2-3 पाइप गैस जाएगा इसमें। सीधा खड़ा खड़ा होकर मत ना, सीधा करना इसे। अब खोल, इसमें गैस हो जाएगा, इसमें एयर जाएगा। ठीक है, देखिए गैस अब जाना स्टार्ट हो गया। बैक प्रेशर 2 से 4 रखेंगे इसमें। एम्पियर 0.1 से 0.3 तक एम्पियर जाएगा इसका। तो गैस चार्जिंग का प्रोसेसिंग चालू हो गया है। कंडेंसर हीटिंग करना स्टार्ट हो गया, अंदर में गर्म आना भी स्टार्ट हो गया है। ये चेक कर रहे थे। खोलिए ना पूरा अंदर, चैम्बर को खोलिए जो लगाए हैं। गर्म हो रहा है? ठंडा गर्म नहीं हो रहा है? ठंडा हो रहा है।